अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दुनिया भर में दिल्ली सुर्खियों में है। इसकी अहम वजह यह है कि दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन चुका है। यहाँ की फिजाएं जहरीली बताई जा रही हैं और जब भाजपा की हुकूमत होती है तो दुनिया भर में भले एतराजात या तंज होते रहे पर गोद मीडिया चुप्पी साधे बैठी रहती है और जब जब सत्ता पर सवाल उठाने लगते हैं तो हमेशा की तरह हिंदू मुस्लिम का कार्ड जरूरी हो जाता है। बहरहाल अचानक दिल्ली हुकूमत, जहां की इंतजामिया, जहां की पुलिस अमित शाह के मातहत आती है, क्योंकि यही वजीर दाखिला है और गृह मंत्री के मातहत दिल्ली पुलिस काम करती है। तुर्कमान गेट पर हुई कार्रवाई को लेकर एक बहस देखी जा रही है। एक मुस्लिम अक्सरियत इलाका जिसकी बड़ी जगह है और मस्जिद इलाही एक तारीखी मस्जिद है जिसकी तामीर मुगल हुक्मरान अहमद शाह बहादुर या शाह आलम दूसरे के दौर में हुई थी। करीब में सूफी संत हजरत शाह फैज इलाही रहमतुल्लाह अलैह जो चिश्ती खानदान से है, इनकी मजार भी है। कहा यह जाता है कि मुगलिया दौर जब जवाल पजीर होने लगा था तब फैज इलाही मस्जिद की तामीर हुई थी। इसकी अपनी तारीखी दास्तान यह भी है कि 1942 में जब भारत छोड़ो तहरीक अंग्रेजों के खिलाफ चलाई जा रही थी उस वक्त इस मस्जिद का किरदार भी अहम रहा था। मस्जिद में मुजाहिद आज़ादियों ने मशवरे और क़याम के लिए इस्तेमाल किया था और यहाँ आकर वो क़याम पजीर हुआ करते थे जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों भी रहते थे। मस्जिद की खूबसूरती है कि मुगल तहजीब की कारीगरी नक्शो निगार को बखूबी महसूस किया जा सकता है। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल पूरी मस्जिद में किया गया है जिसे कुदरती ठंडक देखी जाती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। आज भी 18वीं सदी की मुगल तहजीब को देखने का मौका मस्जिद फैज इलाही में देखने मिल सकता है। लिहाजा मस्जिद का अहाता तवील है। यहाँ शादी हॉल, पार्किंग, डायग्नोस्टिक सेंटर, लाइब्रेरी और कुछ दुकानें जो मस्जिद के लिए इमदाद के तौर पर हासिल किए जाते हैं। दरगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद इस तरह कुल 40,000 स्क्वायर फीट की जगह पर मुकीम है। अब हुकूमत 36,000 स्क्वायर फीट जमीन को गैर कानूनी कब्जा बताते हुए इस पर बुलडोजर चला रही है, जबकि 100 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरा यह जमीन औकाफ के जेर मातहत है। 1940 की पुरानी डीड के हिसाब से तमाम जमीन वक्फ की ऐसा बताया जा रहा है और ये तमाम दावे मस्जिद कमेटी और वक्फ की जानिब से किए जा रहे हैं। पर इस वक्त ये भी समझना जरूरी है कि जब अदालत में सही दस्तावेज पेश करने होते हैं तो वक्फ नहीं कर पाती, क्योंकि सत्ता के हाथ में रहते हुए जिस तरह के हिदायत इन्हें दिए जाते हैं उसी तरह की बातें या तो हरकत वक्फ अफसरान करते रहते हैं। लिहाजा मुसलमानों की पुरखों की और तारीखी जमीन को हुकूमत कब्जा कर बैठी है। अब जब रात में तमाम महकमा के साथ बुलडोजर लाया जाता है जो उमूमन मुसलमानों के इलाकों में इस तरह की कार्रवाई की जाती रही है। यहाँ भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वक्फ अफसरान मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जरूरत से ज्यादा पुलिस लाकर पहले ही खौफ का माहौल बनाया जाता है और अगर सब कुछ सही था तो रात के अंधेरे में कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी, इस तरह की भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लिहाजा मुकामी मुसलमान जमा हुए और इसकी मुखालफत की गई, जिसके बाद यहाँ पथराव भी हुआ। अब यहाँ 5 पुलिस जख्मी होने की बात कही जा रही है। अब तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह पथराव के बाद माहौल में तनाव देखने को मिल रहा है। फैज इलाही पहली मस्जिद नहीं है, इससे पहले भी मेहरौली दिल्ली की अखुंदजी मस्जिद को शहीद किया गया। इस मस्जिद की तो तारीख 800 साल पुरानी बताई जाती है, जबकि यह मस्जिद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दर्ज थी। यहाँ छोटा सा मदरसा भी था। मस्जिद मुस्लिम खातून मशहूर रजिया सुल्ताना के दौर की बताई जाती है। जब रजिया सुल्ताना की हुकूमत दिल्ली पर थी उस वक्त इस मस्जिद को तामीर किया गया था। बहरहाल एनक्रोचमेंट की कहानियां बताकर पुराने सूफी संतों की मज़ारें और तारीखी इमारतों के साथ कुल 82 मुकामात को मस्मार किया गया। यह वारदात भी 30 जनवरी 2024 को दिल्ली की भाजपा हुकूमत के जेर मातहत अंजाम दिया गया। आखिर इस तरह की कार्रवाई से क्या हासिल हो रहा है समझ से परे। जहां भाजपा तारीखी इमारतों के साथ मुस्लिम इलाकों पर भी बुलडोजर चला रही है और अदालतें भी खामोश है। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली की अखुंदजी मस्जिद को तारीखी धरोहर के तौर पर जाहिर किया गया था। जब तक अदालत यहाँ रोक लगाती तब तक मस्जिद को बुलडोजर के जरिए शहीद किया जा चुका था। अब जब जल्दबाजी में या किसी अफसर के दिल में किसी समाज के खिलाफ नफरत होती है तो आगे इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मतलब कहीं तो तमाम की सोच अब एक जैसी होती जा रही है। क्या भारत में सिर्फ मुसलमान ही गैर कानूनी कब्जा कर बैठे हैं? और क्या बात है कि सड़कों के दरमियान दीगर समाज की इबादत गाहें तामीर बिला किसी की इजाजत के हो सकती है, लेकिन अगर अकलियती समाज के हजारों साल पुराने इबादत गाहें, दरगाहें और मस्जिदें हैं तो उन्हें किसी को पूछे बगैर बुलडोज किया जाता है। दुकान, कारोबार, बाजार में थोड़ा भी अगर मुसलमान आ गया है तो बुलडोजर की कार्रवाई से न सिर्फ हटाया जाता है बल्कि पूरी तरह से इसे तबाह भी किया जाता है।
मुगल दौर को लेकर कुछ संगियों के सीनों पर सांप लौटते रहते हैं, पर क्या संविधान माजूर हो चुका है? और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की कैफियत जिंदा लाश की तरह हो चुकी है। यहां मजहबी लीडर या फिर सियासी लीडर या फिर जमातों के जिम्मेदार, इदारों के जिम्मेदार, सब कुछ एक गहरी नींद में नजर आ रहे हैं। कुछ नौजवानों ने पथराव किया, लेकिन ये तरीका भी गलत है, क्योंकि जज्बात में आकर इस तरह की हरकतों का रद्द-ए-अमल सामने से भी चाहते हैं। लिहाजा दिल्ली की उस वारदात के बाद 15 मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया गया। छोटी छोटी वारदातों में फंसाकर मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियों को पुलिस थाने और जेलों की नजर करने की भी एक साजिश है, जिसे समझने की जरूरत है। उमर खालिद का क्या हाल हुआ है सभी देख रहे हैं, और पता नहीं कितना मुस्लिम नौजवान छोटी सी वारदात पर, यानी पर फेसबुक पोस्ट पर हो या फिर कहीं पर छोटा सा पथराव या किसी को कमेंट करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता हो, और फिर महीनों तक, कुछ को तो सालों तक जेल में रखकर जिंदगी भर के लिए उसकी आजादी को छीन लिया जाता है, जहनी बीमार बना दिया जाता है। कहने का मतलब जज्बात में आकर पथराव जैसी किसी भी वारदात को अंजाम न दिया जाए। मुसलमानों को जानबूझकर छेड़ा जा रहा है। खैर, तारीखी मस्जिदों को इस तरह निशाना बनाते हुए अतराफ में छोटे ताजिरों की रोजी छीनने की कोशिश जारी है। हमने पहले भी वीडियो के जरिए बताया था कि मुसलमानों को किस तरह जमीन तंग करके उसे जुर्म की राह पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लड़कियों को किस तरह तालीम के आड़ में गलत रास्तों पर ले जाया जा रहा है। नशे में डूबते मुस्लिम उम्मत के कमसीन नौजवान और पूरी नस्ल इसी की कड़ी कहा जाए तो गलत ना होगा। आप ये तुर्कमान गेट की तस्वीर देख सकते हैं, कितना बड़ा ये एरिया है यहाँ का। अब सालों बाद अचानक गैर कानूनी कब्जा होने की बात याद आती है और रातों रात बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। करीब में रामलीला मैदान है। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रामलीला मैदान की जगह भी वह बोर्ड के मातहत आती है, पर यहाँ सुनता कौन है। यहाँ तो एक तरफा सिर्फ बुलडोजर चलता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।